नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है केसर आम से संबंधित। केसर आम जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, आपको बताना है इसका उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके ए, बी, सी या डी में से जो भी हो अपना उत्तर दीजिए, और अगर नहीं भी आता है तो भी एक इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए और अपना उत्तर दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। केसर आम की प्रजाति गुजरात के गिर पहाड़ियों की तलहटी में उगाया जाता है। आम की इस प्रजाति को 2011 में जीआई टैग मिला था। इसके गूदे का रंग केसरी रंग का होता है। इसके कारण इस आम का नाम केसर रख दिया गया है। ये गुजरात का मैप देखिए। गुजरात के मैप में ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, जिसे अभी मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, जितना पोर्शन, इस पोर्शन को कहा जाता है कथियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे ही सौराष्ट्र भी कहा जाता है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कथियावाड़ प्रायद्वीप और सौराष्ट्र दोनों एक ही चीज़ हैं, लगभग एक ही चीज़ हैं। ज्योग्राफी में हम इस इलाके को कथियावाड़ के नाम से ज़्यादातर जानते हैं और हिस्ट्री में इसे हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करें इस रीजन की, तो ये जो रीजन है गुजरात का, सौराष्ट्र वाला रीजन, ये पूरा रीजन आम की खेती के लिए जाना जाता है। इस पूरे इलाके में आम की खेती होती है और विशेषतः ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका जिसमें आपका जूनागढ़ है, अमरेली भी यहीं पे आता है, गिरनार आता है। गिरनार की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे गिरनार फॉरेस्ट हैं, यहीं पे ही गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या गिर नेशनल पार्क भी यहीं पे ही अवस्थित है। इन्हीं जंगलों में के आसपास ये प्रजाति पाई जाती है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे खेती की जाती है इसकी। इसके साथ साथ ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, इस पोर्शन को गुजरात में दक्षिणी गुजरात कहते हैं। तो ये दक्षिणी गुजरात भी आम की खेती के लिए जाना जाता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। बात आम की हो रही है तो जानिए इंडिया पाकिस्तान का ये नेशनल फ्रूट है, और अगर बांग्लादेश की बात करें तो ये यहाँ का नेशनल ट्री है। इसके साथ ही साथ आम का साइंटिफिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, और अगर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को माने तो इंडिया, इंडोनेशिया और चाइना दुनिया के 3 टॉप 3 प्रोड्यूसर हैं आम के, और इन टॉप 3 प्रोड्यूसरों में भारत अकेला 46% आमों का उत्पादन करता है। इसके साथ ही साथ ये भी जाने, आम जो होता है विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स होता है, प्रचुर सोर्स होता है विटामिन ए का। दूसरा क्वेश्चन है, किस दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में न्यूज शोकेस नामक अपना समाचार उत्पाद लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा गूगल। हाल ही में गूगल ने दैनिक जागरण समूह और इसके साथ ही साथ 30 और मीडिया संगठनों के साथ एक साझेदारी किया है, जिसके तहत उसने अपना गूगल न्यूज शोकेस नामक उत्पाद जो है उसे लॉन्च किया है। यहाँ पर ये बताते चलें कि गूगल न्यूज शोकेस पहले से ही जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस आदि अनेक यूरोपीय देशों में लॉन्च किया जा चुका है। गूगल की बात हुई तो जानिए इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है, और इसके जो फाउंडर मेंबर हैं 2 लोग हैं। एक का नाम है लैरी पेज और दूसरे हैं सेर्गी ब्रिन। दूसरा क्वेश्चन है, स्यूटा इनक्लेव जो हाल ही में समाचारों में था,
निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच विवाद का कारण है? अगर आपको पता है तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई भी कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो भी एक इंटेलिजेंट गेस करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में ये वाला हिस्सा पूरा यूरोप है और ये नीचे आपका अफ्रीका दिया हुआ है। यहाँ पे ये एक देश है स्पेन और ये एक अफ्रीका में देश है मोरक्को। इसी को अब हम इतने पार्ट को जूम करके आगे देखते हैं इस मैप में। तो इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये स्पेन है और ये मोरक्को है जो कि एक अफ्रीकी देश है और स्पेन एक यूरोपीय देश है। इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो आपके अटलांटिक ओशियन को, अंध महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहाँ पे एक जगह है जिब्राल्टर और इसके दूसरे किनारे पर एक देश है स्यूटा। तो ये जो स्यूटा जो है ये है फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में और जिब्राल्टर जो है ये है ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में। स्यूटा अगर जियोग्राफिकल रूप से देखा जाए तो मोरक्को से सटा हुआ है। इसका बॉर्डर जो है मोरक्को से लगता है। तो जब कभी भी मोरक्को को स्पेन के ऊपर प्रेशर बनाना होता है तो अपने इस बॉर्डर को कुछ और ढीला छोड़ देता है। ढीला छोड़ने से क्या होता है कि जो यहाँ के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, ये इस बॉर्डर को क्रॉस करके स्यूटा में आ जाते हैं और स्यूटा में आने के बाद यहाँ से सीधे यूरोप में एंट्री कर जाते हैं। क्योंकि स्यूटा से जिब्राल्टर या स्पेन के लिए लगातार आपको आने जाने की सुविधा है। ये समुद्र को पार करके फेरी चलती हैं, यहाँ पे स्ट्रीमर चलते हैं, उसके ज़रिए आप स्पेन में आ जा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए स्पेन और मोरक्को के बीच में हमेशा ये जो जगह है विवाद के केंद्र में बनी रहती है। अभी हाल ही में यहाँ पे माइग्रेंट्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है स्यूटा में, उसी की वजह से ये स्थान एक बार फिर से लाइमलाइट में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को और स्पेन। ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। मोरक्को की बात हो रही है तो मोरक्को की जो कैपिटल है रैबट है। यहाँ पे एक माउंटेन है, उसे कहा जाता है एटलस माउंटेन। अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन की कैपिटल जो है मैड्रिड है। यहाँ का एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन की अगर बात करें तो पायरेनीज है और यहाँ की एक इम्पॉर्टेंट रिवर की अगर बात करें तो इब्रो है। तो ये रही स्यूटा इनक्लेव के विषय में कुछ जानकारी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन हम लोगों का रिलेटेड है SBRIS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट से। आपको बताना है इस मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को किस देश ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर फ्रांस। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसे अभी हाल ही में अमेरिका ने लॉन्च किया है और यह मूल रूप से एक अंतरिक्ष ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली है जिसके जरिए किसी भी इंफ्रारेड उत्सर्जित करने वाले वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सकती है। इसका पूर्ण रूप है स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम और इसे यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर ऑप्शन देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस जो है ये एक प्राइवेट संस्था है और ये इसका काम जो है रॉकेट निर्माण से रिलेटेड है। रॉकेट बनाती है और उसके साथ साथ रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने का भी एक कार्य करती है। इसकी सेवाओं का यूज अमेरिका की सरकार के साथ साथ वहाँ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, संस्थाएं हैं या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसे अंतरिक्ष में अपना सैटेलाइट भेजना है तो इस ULA की वो सर्विस सेवा ले सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
मई 2021 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2021 इंटरनेशनल म्यूजियम डे का सूत्रवाक्य अर्थात थीम क्या था? चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड री इमेजिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए। यहाँ बात हो रही है संग्रहालयों की, तो कुछ संग्रहालयों के बारे में जान लेते हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में 2-3 संग्रहालय हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला संग्रहालय है राहुल संग्रहालय, कि ये राहुल संग्रहालय कहाँ पे अवस्थित है? तो ये गोरखपुर में अवस्थित है। भरत कला संग्रहालय ये आपका बनारस में है। एक तीसरा भी संग्रहालय है जिसे जैन संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये जैन संग्रहालय जो है ये मथुरा में है, ये याद रखना है। तो ये आप 3 संग्रहालय याद कर सकते हैं, पीटी एग्जामिनेशंस में यूपी के काफ़ी पूछता है। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सिविल सर्विसेज वाला। नमस्कार।